कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग अभी शायद महीना भी नहीं गुजरा होगा। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग चिनिया प्रखंड के चिरकामा टोली में एक घटना घटा था, जो जंगली हाथी के द्वारा जो है कुचल करके गीता देवी जी का जो मौत हुआ था, आप लोगों के संज्ञान में होगा। कुछ दिन ही बीता है अभी, और एक और घटना अभी बेता पंचायत के सीधे ग्राम में भी हम लोग उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं अंतिम सच न्यूज़। और एक जंगली हाथी के द्वारा जो है आज 2 दिन विगत पहले जो है बकरी चराने के क्रम में एक महिला का जो है कुचल करके मौत के घाट उतार दिया जाता है जंगली हाथी के द्वारा। बस उसी के सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं बेता पंचायत ग्राम सीधे में, चिनिया प्रखंड है। तो जिनकी मौत हुई है उनके घर के बाहर अभी हम लोग उपस्थित हैं, और अभी हम लोग चल के बात करेंगे कि क्या आखिर मामला हुआ था और कैसे मौत हुआ। तो चलिए बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जिरवा देवी का मकान है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके पति हैं, और सामने जो दिख रहे होंगे उनके लड़के हैं। तो चलिए बात करते हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठे रहिए। नहीं, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। आप ही की पत्नी थे? हाँ, आप ही हमरे जिरवा देवी। हाँ। कैसे मौत हुआ था, क्या पूरा मामला था? आपका नाम बताइए पहले, क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल। हाँ। मोतीलाल कोरवा। कोरवा। अच्छा, चलिए हम भी बैठ जाते हैं, ठीक रहेगा। तो पूरा मामला ये क्या था, कैसे हुआ था, पूरा मामला बताइए। सर, हम नहीं गए थे। अच्छा, इसलिए हम क्या बताएं। नहीं तो कैसे कैसे हुआ है हम्म। से हम नहीं जानते हैं। नहीं, मौत कैसे हुआ, मतलब कि हाथी से कुचल कर हुआ, कैसे हुआ ये पता होगा ना आपको? हम घर थे। अच्छा, हम वो गई थी। बकरी चराने गए थे? नहीं। हाँ हाँ, बकरी चराने गए। अच्छा, आप लड़का हैं? जो ये सही रिपोर्ट नहीं बता पाएंगे उनसे। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा उम्र दराज हैं, और फिर उनके लड़के से बात करते हैं ना, वही कर रही है। अच्छा, हाँ। आप लड़का हुए उनके, जिरवा देवी के? क्या नाम है? अजय कोरवा। इधर आ सकते हैं क्या? अजय कोरवा नाम है जी। अच्छा, तो जो जिरवा देवी जिनकी मौत हुआ वो आपकी मम्मी हुए ना? मम्मी थे। तो ये मामला कैसे हुआ था, कहाँ गए थे, और कौन जानवर, सुनने में आया कि हाथी जो है कुचल करके मार दिया। तो कैसे पूरा हुआ और क्या मामला था, कहाँ गए थे बकरी चराने, हमें बताइए आप। वो जंगल में गया था बकरी चराने। कहाँ जंगल में, किधर? इधर इधर। अच्छा, मतलब घर के पास कहीं जंगल में? हाँ हाँ। तो उधर ही गया, तो इन लोग रास्ता में बैठे हुए थे। अचानक उधर से आया कि कैसे किया उसका पता नहीं है। ये बात कब का है, कौन तारीख का बात है, और समय क्या हो रहा था? सर, क्या टाइम क्या था, और कौन दिन था बताइए? 19 तारीख। 3 बजे दिन में। आप इधर आइए ना। 19 तारीख। आप कौन हुए? हम दिलीप साह। हमारा यहाँ पे घर है, इसी जगह। अच्छा, यहीं पे घर है? हाँ, ग्रामीण है। हाँ। अच्छा, कैसे पूरा मामला हुआ था? ये मामला जो है से इन लोग 4-5 गो थे, ये सब गए थे बकरी चराने। और क्या हुआ कि हाथी जो था सो खड़ा था। मतलब झाड़ी वगैरह के बीच में, आड़ में खड़ा होगा जो है से हाथी जो था खड़ा था, और खड़ा था, इन लोग देख नहीं पाए। एक लेडी जो था से उधर लकड़ी उकड़ी लेने गया, और लकड़ी लेने गया, उसी क्रम में हाथी जो है से एक बार हमला कर दिया। अकेला हाथी था कि मतलब क्या सुनने में आप लोग को, या क्या देखने के लिए मिला? नहीं, हाथी तो एक ही हुआ था, अकेले था। हाँ। अच्छा, तो आया तो वहीं पे मतलब उठा के पटक दिया था, या किस तरह से मौत हुआ? और बहुत दर्दनाक मौत हुआ है सर, इतना दर्दनाक मौत नहीं होना चाहिए। हकीकत में किसी को, कोई भी देखेगा ऐसा देख करके दहल जाएगा जीव उसका। ये पैर जो है से एक पैर ऐसे करके तोड़ दिया, और ये हाथ भी तोड़ दिया, और ये सब पूरा लादी जो है शरीर का लादी जो है से निकाल दिया। मतलब वैसा, मतलब किसी का मौत ना हो, हमने यही कह रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? कमला देवी। आप जिरवा देवी के कौन है? बड़ बेटी है। अच्छा, बड़ी लड़की हैं। अच्छा, क्या बोला, अभी बोल रहे थे एक हाथ नहीं मिला है? एक हाथ नहीं मिला है, वो उसी पर रह गए, वहीं जहाँ मुँह आया है वहीं। जहाँ मुँह आया वहाँ से एक हाथ नहीं मिला? एक हाथ मतलब शरीर से अलग कर दिया, और पूरा बॉडी मिला, एक हाथ नहीं मिला? नहीं मिला। तो कौन सा हाथ गायब था? अब पता नहीं कौन हाथवा नहीं रहा। बायां हाथ। बायां हाथ जो है देख सकते हैं, उनकी बेटी हैं, बड़ी बेटी है ना आप? हाँ,
जिरवा देवी जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी बड़ी बेटी से भी बात हुआ और ग्रामीण भी हैं, उनके लड़के भी हैं, उनके पति भी हैं, सारे लोग हैं। तो इनका कहना है कि एक हाथ जो है उनका अभी तक नहीं मिला है। दाह संस्कार तो हो गया होगा ना, सब कुछ कंप्लीट नहीं मिला है, बाहर बिक दिया होगा। एक हाथ जो है नहीं मिला है। एक औरत जो है खा पी करके अपने घर से जाती हैं बकरी चराने, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि आजीविका जो है, जो जीने का रोजगार साधन है, वो सरकार ने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है अलग से। तो इन लोग को जो है जीने के लिए, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी को गुजारने के लिए बस थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होता है अगल बगल देखने के लिए मिल रहा है। और उनके पास बकरी था, वो बकरी चराने गई हुई थी जंगल में, और उस क्रम में जंगली हाथी आता है, पटक करके वहाँ पर कुचल करके जो है उनको मार दिया जाता है हाथी के द्वारा। और सुनने में ये आ रहा है कि उनका एक हाथ अभी तक नहीं मिला है, जिनकी मौत हो चुकी है जिरवा देवी जी का। अब देखिए ऐसे में सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है, ठीक है। ऐसे में हम ये सवाल करते हैं कि सपोज़ करिए कि ये जंगली इलाका है, पूरा जंगल है, यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि ग्रामीण को अगर अभी सपोज़ करिए कभी कोई भी अगर हैं, हम ही हैं मान लीजिए, अगर मेरा अभी अचानक से तबीयत बिगड़ता है या कुछ भी होता है, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ से जाने के क्रम में कोई आदमी बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो ये यहाँ पे हालत बना हुआ है। और देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही हम बताए हुए थे, अभी चिरकामा टोली में गए थे जहाँ पे गीता देवी का मौत हो चुका था, सेम कंडीशन वहाँ पे देखे सोए हुए थे लोग और रात में हाथी आकर के कुचल के मारा था। तो यहाँ पर जो है महिला गए थे बकरी चराने और वहाँ पे जो है हाथी के द्वारा उनको मार दिया जाता है। देखिए ऐसे में हम वन विभाग से एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है कि आपके यहाँ के जो वनपाल हैं, जो वन कर्मी हैं, वो कहाँ रहते हैं? कम से कम अगर ये पूरा हाथी से जो है घिरा हुआ इलाका है, तो ऐसे में वन विभाग को भी चाहिए था कि अपना जो है वन कर्मी को इधर तैनात रखें, पेट्रोलिंग में रखें। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि जब चुनाव वगैरह होता है तो यहाँ पे नेता वगैरह आते हैं? हाँ, नेता आते हैं। अच्छा, चुनाव होता है तो नेताजी आते हैं। चुनाव के टाइम में ये लोग अपने हो जाते हैं, जितने भी आदिम जनजाति के हैं, जो भी लोग हैं, जो भी कास्ट के हैं, तो ये लोग उस समय तमाम वादा किया जाता होगा कि मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, घर घर पानी दे देंगे, तार थोड़ा छोड़िए ना। अच्छा, घर बिजली दे देंगे, घर घर ये दे देंगे, घर घर वो दे देंगे, बहुत से वादा करते हैं, लेकिन पूर्ति नहीं होता। तो अभी एक बात बताइए कि अभी मैं ऐसे में मौत हो चुका है, तो इस कंडीशन में अभी कोई सूद लेने यहाँ पे आया है? कोई हाल चल? कोई नहीं है, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। आपके यहाँ का मुखिया जी कौन है? मुखिया जी रामेश्वर सिंह है। रामेश्वर सिंह? हाँ, रामेश्वर सिंह आए थे, बताएंगे। आए थे रामेश्वर सिंह नहीं आए थे, नहीं आए थे। मुखिया जी का भी आलम ऐसा है कि छोड़िए, अब तो नेता विधायक का भाई। वन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं ना, वो आए हैं यहाँ। अच्छा, पहले के संतोष यादव, सीधे के बिंदु यादव। वन समिति के अध्यक्ष क्या नाम है उनका? बिंदु यादव। वे लाश उठो ले रहे हैं। अच्छा, वही उठाए थे। हाँ, वन विभाग से गाड़ी लान के वह लाश उठा। अच्छा एक बात बताइए चाचा कि जैसे कि चुनाव टाइम में जो नेता विधायक हैं, मंत्री लोग हैं, देखिए जिनको हम और आप मिलकर खड़ा करते हैं, ठीक है, तो वो लोग तो उस समय यहाँ पे आते होंगे, चुनाव के टाइम आते होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जिनको आज हम खड़ा किए, जो आज आराम से ऐश मौज कर रहे हैं बैठ के अपने यहाँ, ठीक है, और आज जो है आदिम जनजाति के लोग जो है मर जा रहे हैं। सोचिए, आप समझ सकते हैं कि एक हाथ नहीं मिला है महिला का। नहीं मिला है। एक अगर चींटी काटता है शरीर में तो कितना भयानक दर्द होता है। आप सोचिए कि वो किस तरह से मौत हुआ होगा, कितना तड़प तोड़ के मरी होगी, हैं। तो ऐसे इस हालत में आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो कि वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, और ऐसे घटना पे एक बार झक भी यहाँ नहीं मारने आते हैं, देखने भी नहीं आते हैं? कोई नेता भी नहीं आए यहाँ। अब कोनो हिसाब से लाश ले के पोस्टमार्टम करवाए, अब कोई नेता मंत्री के कोई अथी नहीं हुआ, कोई सेवा नहीं। बिल्कुल ये बिंदु यादव, संतोष यादव पहले के अध्यक्ष वन समिति के, वही सेवा किए। और वन विभाग के जो वनपाल था, कुछ दिया, इन लोग का खर्च दिया है। सहायता जो कितना मिला है वन विभाग की तरफ से? 50,000 रुपया। 50,000 मिल गया है। और आगे का जो होता है वो सब पैसा देने के लिए वादा किया है, सब कागज पत्र रेडी होने। कितना देने के लिए बोले हैं अभी ये वन विभाग वाले? वो उन लोग बोल रहा है 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख प्लस के 50,000, मतलब 4 लाख रुपया सब मिला करके। सेम कंडीशन है जो मामला चिनिया प्रखंड के
कहाँ गए थे अफजल भाई? चिरका, ग्राम चिरका आमा टोली में अफजल भाई भी साथ में है, उस दिन भी साथ में थे बेचारा। ये हेल्प करते हैं जब भी हम आते हैं, तो आज भी हैं साथ में हम लोग। तो चिनिया प्रखंड के ग्राम चिरका आमा टोली में जो कंडीशन था, मौत हुआ, वन विभाग की तरफ से 50,000 का भीख ला के दे दिया गया है और 3.5 लाख का भीख जो है प्रक्रिया होने। देखिए भीख हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि 3.5 लाख नहीं 3.5 करोड़ भी अगर मिल जाएगा तो जो जिरवा देवी का जान चला गया वो वापस नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, ठीक है, चाहे अरबों कोई देगा तो नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे में मेरा ये सवाल है, ठीक है, खैर हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि लोग वहाँ बसे ही क्यों हुए हैं। तो हम भी ये पूछना चाहते हैं कि आज अगर हम जब वीडियो अपलोड करेंगे आप कमेंट करते हैं कि लोग वहाँ बसे क्यों, तो आपको ये चीज़ आज याद क्यों आ रहा है? अगर इन लोगों की ज़मीन रहती नहीं है, ये लोग अगर अदर जगह से आके कहीं बसे हो, तो आप उसका निष्कर्ष निकालिएगा ना। मरने के बाद आप भीख दे रहे हैं 4 लाख रुपया का, हैं, सरकार की तरफ से कोई ये नहीं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। सोचिए कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते होंगे, अधिकारी आते होंगे, नेता आते होंगे, तमाम वादा किया जाता होगा कि हम यहाँ पे बोरिंग कर देंगे, आवास दिलवा देंगे, पक्का मकान बना देंगे, स्कूल तो खैर ऑलरेडी है यहाँ पे, मुझे सुनने में आया, ग्रामीण बता रहे हैं कि स्कूल है, लेकिन तमाम जो है वादा किया जाता है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन ऐसे में ये वादों और दावों के बीच में जो विकास का खेल चल रहा है ना, जो विकास के षड्यंत्र चल रहा है, वो देखिए सामने देखने के लिए मिल रहा है। बेटा अनाथ हो गया, पति का हाल दिखाइए, पति ये कंडीशन में आज हैं, पति है ना, इनका जो बाहर 4 लाख है, हाँ, ये लाठी पर इनका सेवा जो है सो वही कर रही थी, पति का सेवा कहीं पे नहीं रह रही थी। नहीं, भावुक मत होइए बाबा, हमको वही कर रहे थे। देखिए सुनिए, वही कर रहे थे। सबको जाना है एक दिन, ये तकलीफ अलग है कि समय से पहले वो चले गए, मौत दर्दनाक हुआ, हमें भी तकलीफ है, हम लोग देखिए गढ़वा से यहाँ पे आए हैं, हाँ। ठीक है, हम लोग को भी तकलीफ है, हम लोग भी देखिए इंसान है, ठीक है, तकलीफ हम लोग को भी हो रहा है। लेकिन आप लोग देखिए एक चीज़ ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, जो भी वोट यहाँ पे मांगने आते हैं, जो कोई भी आते हैं, कोई भी हैं, किसी भी पार्टी के नेता हैं, कोई भी हैं, उस टाइम आप लोग ये सवाल करिएगा, उस टाइम ये चीज़ बोलिएगा कि उस दिन आप कहाँ गए थे। आज हाथी के द्वारा पटक के मार दिया जा रहा है, कल डेट में आप ही का बेटा, पति, पत्नी, किसी के साथ में चीज़ हो सकता है, हाँ, हो सकता है ये चीज़, अभी देखिए हुआ भी है। तो ऐसे में आप लोग सवाल देखिए, जिन्हें कहने का मतलब है ना, क्या आराम से तो दूध मलाई खा रहे होंगे बैठ के कुर्सी पे, जिनको हम और आप मिलकर खड़ा किए हुए हैं। ये देखिए बात हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हो सकता है कि फिर हमको धमकी मिलते रहता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, गाली गलौज भी पड़ता है हम लोग को जब वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमको इसमें कोई डरने वरने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो देखिए ग्रामीण का जो प्रॉब्लम है, आदिम जनजाति का जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो दर्द है, उसके साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे और हमेशा खड़ा रहे हैं और आज भी दहाड़ के बोल रहे हैं, ठीक है। जिनको जो लिखना होगा, जिनको जो पढ़ना होगा, जिनको जो भी बोलना होगा मेरे खिलाफ बोलिएगा, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जिनको हम और आप मिलकर खड़ा किए हैं, वो आज आराम से गद्दी पे बैठ के दूध मलाई एकदम आराम से चाप रहे हैं। और सोचिए कि वो लोग, वो हमारे सेवक हैं, जिनको हम लोग खड़ा करते हैं, जिनको हम लोग गद्दी पे बैठाते हैं, वो हमारे सेवक हैं, ठीक है, वो हमारे सेवक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैठा दिया गया है तो आप अपने आप को मालिक हो गए, वो मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक होते हैं, वो सेवक आज गायब है। अब कहबे करते हैं कि हम जनता की सेवा करने के मौका दीजिए, हम देंगे, लेकिन कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता, ईमानदार नेता कहते हैं। आज ईमानदारी कहाँ चल गया, ठीक है, बात है ना। हम ये बतियाले चाहती कि हमने के खेत के अगल बगल सुनिए अति झटका के सरकार व्यवस्था कर दे। बोलिए जो देखिए अभी ऑन कैमरा आप हैं, जो और बोलना है दूसरे बोलिए। अलावा कि यहाँ से अगर चिनिया हम लोग फोन करते हैं तो फोन नहीं जाता है, एगो टावर के व्यवस्था कर देवे, यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऐसा बात है ना, अगर हम फंस जा रहे हैं, जैसे घर में हमको हाथी छेक लिया, अब छेक लेने का कारण है कि अंदर में हम है, हमारे पास मोबाइल है, लेकिन हम किसी को कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ टावर नहीं है, सोचिए टावर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ऐसा भी प्रॉब्लम है, हाँ। बहुत बड़ा परेशानी है। ये घर है, अगर हाथी यहाँ पे रात में अगर छेकता है और अगर भैया को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हाथी हमको छेक लिया है, अगर ये फ़ोन करके बुलाना भी किसी को चाहेंगे तो लोग आ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि टावर काम नहीं करेगा। मोबाइल में अगर नेटवर्क रहेगा तब ना किसी को बुलाइएगा, तो मोबाइल में नेटवर्क रहता ही नहीं। सोचिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कि मौत अगर घेर लिया है और मौत से बचने का अगर एक उपाय भी है तो उपाय आपको मिलने वाला नहीं है। हाथ मोबाइल है लेकिन टावर के प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं आता है।
सबसे परेशानी एगो ये है। और दूसरा परेशानी है कि खेती बाड़ी तनी मनी करते हैं, वो खेती बाड़ी तो सब हाथी खा जाता है। अच्छा, तो हाथी खाने के कारण तो छेरी बकरी के कारोबार हम लोग भैंस गाय के करते हैं, ठीक है। जंगल डी करके मतलब गाय भैंस पालते हैं, अपना दूध का जो हो गया उत्पादन गुजर बसर करते हैं। और जो खेती खाया जाता है हाथी के करते हैं तो वनपाल के पास जाते हैं। ये मान के चलिए कि आओ तो सीओ साहब के पास जाएंगे साइन कराने, तो 500 रुपया वो दीजिए, तो वो कहिए कितना हमरा 1000 रुपये दीजिए। साइन कराए वहाँ घूसो मांगते हैं। हाँ मांगते हैं, मांगते हैं सर। सुन लीजिए, मांगते हैं। अब काम मिलेगा कि 2000 मिलेगा अथी 1 एकड़ में 2000 रुपया मुआवजा हो 5 साल के बाद। हर जगह भ्रष्टाचारी है। ये गरीब का खून चूस के कहाँ जाइएगा, हैं? अब कहाँ पड़ेगा? ये कंडीशन है। देखिए, हम खुद से कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रामीण बता रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं, ये कंडीशन है, ये भ्रष्टाचारी है। सोचिए, इन लोग का पहला बात कि कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पर किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पूरा कहीं आपको कोई वीआईपी घर देखने के लिए नहीं मिलेगा, पूरा झोपड़ी पड़ा हुआ है। ठीक, एक बुढ़ापे का सहारा इनकी वाइफ थी जिरवा देवी, वो छीन चुके हैं। एक लड़का अनाथ हो गया है, बेटी लोग बेटा सब अनाथ हो चुके हैं। घर जो अच्छा खासा कल तक हंसता खेलता परिवार था, उजड़ चुका है वो। अच्छा, आप लोग ये बताइए चाचा कि अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि हाथी आ रहा है, ठीक, तो इसका जो है आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब क्या किया जाए कि हाथी नहीं आना, या फिर आप लोग जान बच सके? फिलहाल में क्या चाहते हैं हम लोग आप लोग? सरकार थोड़ा इधर आइए ना। सरकार से यही चाहते हैं कि हाथी को कुछ दूर भगा देवे, हम लोग के इलाका से भगा देवे, क्योंकि हम लोग का रास्ता जंगले से है, ये है कि इधर भी जाना है तो जंगले। देखिए, हाथी तो मान लीजिए, हाथी मान लीजिए दूर तो भगाएगा हम लोग, ठीक है, लेकिन वो तो मान लीजिए आते जाते रहेगा, तो ये तो परमानेंट सुविधा नहीं हुआ, परमानेंट जो है सोल्यूशन तो नहीं हुआ। कोई सुरक्षा तो दिया जाए, आखिर हाथी से बचने का तो और कोई हम लोग के कोई उपाय तो दिया जाए। सबसे नज़दीकी है कि वो झटका गांव के अलगे 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 लग जाएगा ना, तो नज़दीक नहीं आएंगे हाथी। हाँ, और कुछ बम बारूद के टार्च वोर्च के व्यवस्था गरीब के साथ दे देवे नहीं है, कुछ टार्च वोर्च मिल जाएगा तो इज्जत रहेगा, देखेगा। खैर बिजली बत्ती तो ये है, लेकिन तब रह गया कि 24 घंटा तो बिजली नहीं न रहेगा, तो कुछ लाइट के व्यवस्था सरकार करे। और झटका के अवश्य जरूरी है, आगे तो सरकार हाथी कहाँ रखेगा। मतलब झटका मशीन अगर रहेगा, ग्रामीण का कहना है कि अगर झटका मशीन जो रहेगा, जहाँ पे इन लोगों का कम से कम घर द्वार है, उसके अगल बगल जो है झटका मशीन के माध्यम से जो है घेरावा अगर कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि हाथी वहाँ पे आए, उसको झटका लगे, करंट का एक झटका लगता है झटका मशीन से, और जानवर मरते नहीं है, झटका लगता है और डर करके वो दूर भाग जाता है। तो जिससे इन लोगों का कहना है कि उससे कुछ राहत आप लोग को मिलेगा सर, मिलेगा। हाँ मिलेगा, उससे राहत मिलेगा। अच्छा, अभी का जो देखिए हम लोग का सरकार है, जैसे जेएमएम की सरकार है, श्री हेमंत सोरेन जी का सरकार है, और वर्तमान विधायक की गढ़वा के श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, विधायक जो हमारे हम लोगों के हैं। तो ये दोनों लोग से आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोग का सत्येंद्र तिवारी जी से कहलाम है कि रोड के वादा किलर हन, सीधे पाले से सीधे अभी तक नहीं मिला। नहीं, इधर देखिए रोड पे, ये रोड का वादा तो मान लीजिए वहाँ भी किए थे, जैसे कि अभी फिलहाल में एक मौत हुआ था चिरकामा टोली में, वहाँ रिपोर्टिंग करने हम ही अफजल भाई गए थे, तो वहाँ पर भी वादा किया गया था कि भाई क्या है कि हम जीतब चाहे नहीं जीतब, राव रोड बन जाए। यहाँ तो मान लीजिए आपको, हम बाइक से यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तो भैया इस टाइप से क्रम डैम था, हम लोग नाव से पार हुए थे, नाव से पार हुए थे, तो वादा तो मान लीजिए वहाँ भी किए थे। हाँ, और जरूरी कि हमने कि वह झटका वाला अवश्य जरूरी रहे कि झटका लगा देते तो कुछ हमने के राहत होता। हेमंत सोरेन जी के भी कहती अपने मुख्यमंत्री जी के कि वह झटके से कुछ हम लोग का राहत रहेगा। और लाइट बत्ती बम वम कुछ के जुगाड़ करवा दे रेज विभाग से गरीब लोग के, और जो है से झटका के अवश्य जरूरी है एक टावर के। मतलब आप लोगों को जो है यहाँ पे मोबाइल टावर का एक जरूरी है, प्लस की झटका मशीन चाहिए जिससे कि जान बच सके, है ना। मैं तत्काल में ये चीज़ आप लोग को जरूरी है। तो श्री हेमंत सोरेन जी, अगर आप का अगर नींद खुल गया होगा तो आप थोड़ा सा ग्रामीण का जो है चीख पुकार सुन लीजिए। बेचारे लोग बेबस हैं, लाचार हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, प्लस की हाथी का तांडव जो है डे बाय डे प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहा है। और सुनने में एक और बात आया है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बेता पंचायत के, ये कौन जगह बोले, सीधे में भी हम लोग हैं, लेकिन अभी आने के क्रम में रास्ता में एक और मिले थे, एक व्यक्ति मिले थे जो बोल रहे थे कि हम लोग का भी जो घर है और रात में हाथी आके ढहा दिया। तभी संबंधित जो विभाग है, वन विभाग, ठीक है, और प्लस की
जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, तमाम जो ग्रामीण है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों का जो है कुछ व्यवस्था कीजिए जिससे कि इन लोगों का जान बच सके। और ख़ास करके आप देखिए वन विभाग के कुछ कर्मी हैं अफजल भाई, अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इन लोगों को देखिए, अब रिलाई करेंगे तो इन लोग कमेंट में आके कहते हैं कि नहीं उन लोग वहाँ बसल का है, आप ऐसे कर रहे हैं, तुम तम एगो देखिएगा कमेंट में कोई है वो, ठीक है ना, नाम याद नहीं है, देखिए कमेंट जो वहाँ का हम वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें कहा था कि तू करके हमको बात कर रहे थे, तो हम डांटे भी थे कि हमका तरीका सीखिए थोड़ा सा बात करने का। और हमको लगता है कि वन कर्मी ही कोई ना कोई होंगे, क्या ज़्यादा मिर्ची उन्हीं को लगा होगा। अब आप बताइए कि ये मैटर अगर ये पूरा तक जो सुने अभी हम पूरा इन लोग का ब्यौरा सुने ग्रामीण का, अगर इस बात पे हम वन विभाग अगर रेलेंगे तो हम गलत हैं कि सही हैं? रेलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। हाथी जिस क्षेत्र में है वहाँ पे गार्ड तैनात करना चाहिए था, वन कर्मी को तैनात करना चाहिए था। एक लेडीज का यहाँ पे जान चला जाता है, और जान भी ऐसे नहीं गया है, उठा के पटक दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, एक हाथ तक गायब कर दिया। सोचिए कि ये मेरा बॉडी है, अब यहाँ से को हाथ कोई अगर जानवर खींच के क्या लगा करेगा तो क्या दर्द रहा होगा, वो कैसे चीख रही होगी औरत और कैसे चिल्ला रही होगी, ठीक है। तो जो अधिकारी लोग हैं आप ये चीज़ सोचिएगा कि अगर ये आपके बेटी बहन के साथ में हो जाए, आपके कोई घर के सदस्य के साथ में कोई भाई के साथ में हो जाए तो क्या गुजरेगा, सोच के देखिएगा। बहुत छोटा वर्ड बोल रहे हैं, बहुत छोटा सा वर्ड बोल रहे हैं कि सोच के देखिएगा, लेकिन वो मंजर क्या रहा होगा जब जिरवा देवी जब बकरी चराने गई होंगी, एक अधेड़ महिला थी बेचारी, वहाँ पे गई होंगी, और जब हाथी उनको उठा के जब पटक रहा होगा धरती पे ज़मीन पे, तो क्या मंजर रहा होगा, क्या उस समय का वक्त रहा होगा और क्या सिचुएशन रहेगा, सोच के देखिए, दिमाग जो है ना हिल जाएगा। लेकिन ये आप सोचिएगा नहीं, क्योंकि आपके घर के बातें नहीं है, लाचार बेबस लोग हैं, आराम से आज एक मौत हो गया, रोएगा गाएगा, अपना काम क्रिया करेगा, फिर अपने काम में लग जाएगा। और आपको भी चीज़ पता है कि इन लोग तो आवाज़ उठाने वाला है नहीं, आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ कहाँ तक जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग खड़े होंगे और हमेशा आएंगे और रिलाई करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोई सुविधा सुख सुविधा नहीं मिला। अभी दोबारा यहाँ फिर आएंगे, हम इन लोगों के सामने कह के जा रहे हैं, अगर यहाँ पे सुख सुविधा नहीं हुआ, हम 1 महीना बाद आए, 2 महीने बाद हम दोबारा फिर आएंगे, दोबारा फिर यहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे और पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ व्यवस्था। सोचिए कि धड़ से जो है एक शरीर से जो है एक हाथ को अलग कर दिया जाता है, हिम्मत है अगर एक उंगली अगर कट जाए तो क्या दर्द होता है, आप समझ सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी, थोड़ा सा आँख खोलिए अपना और इन बेचारों को देख लीजिए। इन लोग जानवर नहीं है, इन लोग सब देख सकते हैं कि जानवर नहीं, जानवरों को तकलीफ होता है, इन सब इंसान है। और यहाँ देखिए ये जिरवा देवी के लड़के हैं, जिनकी जिरवा देवी माता जी थे, जिनकी मौत हो चुकी है, बेचारे बेबस आज खड़े हैं। 50,000 का भीख मिल गया है, भीखे ना कहेंगे, भीखे ना है, जान का कीमत 4 लाख थोड़ी होता है, ये भीखे ना इसको कहेंगे। 50,000 का भीख मिल गया है, पेंशन मिलता है इनका 50,000। इनकी पत्नी का मौत हुआ है, सोच लीजिए। ये चलने में असमर्थ है, 2-2 को लाठी लेके, फिर भी एक सहारा नहीं कुछ, इनको हम पकड़ के भी खड़ा हुए हैं, लोग पकड़ के भी खड़ा होकर तब चलाते हैं। इस कंडीशन में बुढ़ापे में इनकी पत्नी छोड़ के चली गई होंगी, बेचारे कूद रहे हैं, रो रहे हैं, कहाँ ये सब लेके जाइएगा। पर आप थोड़ा सा आँख खोलिए, ठीक है। और वन विभाग से खासकर मेरा रिक्वेस्ट है कि आँख खोलिए, इनको देखिए और थोड़ा सा महसूस करिए कि अगर ये चीज़ आपके घरवा में अगर हो रहता, आपके बेटी बहन के साथ में हुआ रहता, आपकी मम्मी के साथ में हुआ रहता, तो क्या गुजरता। ज़्यादा कुछ अब हम क्या कहें, लेकिन आँख खोलिए, देखिए, इन लोगों का व्यवस्था करिए, यही रिक्वेस्ट करेंगे। और जब तक व्यवस्था नहीं होगा हम रिलाई करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो ना हो जाए। अपने कैमरामैन से होगी अभिषेक कुमार के साथ मैं राहुल चंद्रवंशी, अंतिम सच न्यूज़। धन्यवाद।